हेलो बच्चों, तो आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बेटा ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर से है। बेटा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला क्या है बेटा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। इसमें बोला क्या है बेटा, इस साइड ले आता हूं। ये बोला है कि भैया two men on either side of a temple of 30 meter high observe its top at the angle of elevation alpha and beta respectively. The distance between the two men is 40 root 3 meters and the distance between the first person A and the temple is 30 root 3 meters. Based on above information answer the following. तो बेटा आप इसको साथ साथ खुद भी ट्राई करिएगा और मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से एक एक चीज समझ लो। जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूं। ये कह रहा है कि भाई दो इंसान है, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना। दो इंसान है बेटा, एक ये वाला इंसान है और एक ये वाला है। और बोला है कि जो टेम्पल की जो हाइट है ना, टेम्पल की जो बेटा हाइट है वो कितनी दी है इन्होंने। टेम्पल की जो हाइट है वो कितनी दी है। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि टेम्पल की हाइट है वो 30 मीटर है बेटा। कितनी मीटर है? 30 मीटर। जी सर। उसके बाद क्या बोला है कि हाइट से इस आदमी के साथ अल्फा एंगल बन रहा है और उस आदमी के साथ बीटा एंगल बन रहा है। जी सर, ये बात भी हमें समझ में आती है, ये बात यहां पे लिख रखी है। और क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन 40 रूट 3। और दोनों जो आदमी है बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 40 रूट 3 दे रखी है। 40 रूट 3 दे रखी है, ठीक है। और पहला जो आदमी है, जैसे यहाँ पे ये आदमी है, इसकी डिस्टेंस टेम्पल से बेटा कितनी दे रखी है? ये जो डिस्टेंस है ना, पहले आदमी की डिस्टेंस टेम्पल से कितनी दे रखी है? 30 रूट 3 है ना। 30 रूट 3 बेटा डिस्टेंस दे रखी है। और बोला कि अबाउ इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको आंसर देने क्वेश्चंस के। तो मैं इसको अच्छे से ट्रायंगल पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे ट्रायंगल तो है पर वो फिगर बेटा साफ नहीं है। तो इस मैं ट्रायंगल पे सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक एक चीज को बेटा आप ध्यान से समझिएगा ना, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। इनको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं बेटा, है ना, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे बार बार। मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा एक एक चीज। चलो भैया, तो भैया बोला क्या क्या है वो सुनो। सबसे पहली बात ये दी है कि भैया ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये आपके पास ए है वर्टिसेस और ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। एक आदमी बेटा यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ठीक है। टॉप से जो एंगल बना है इसके साथ कितना बना है? अल्फा। टॉप से जो इसके साथ एंगल बना है वो कितना बना है? बीटा। ये एंगल बीटा बना है। और बेटा जो टेम्पल की हाइट है ना, टेम्पल की जो हाइट है बेटा वो कितनी दी है उन्होंने? सारी चीजें मैं नोट कर लेता हूँ। 30 मीटर दी है। ये बेटा 30 मीटर दी है, ये समझिएगा। और क्या बोला है बेटा, इन दोनों आदमियों के बीच की जो हाइट है, सॉरी डिस्टेंस है, वो कितनी दी है? ये जो डिस्टेंस दी है बेटा ये कितनी दी है? 40 रूट 3 है ना। ये कितनी दी है? 40 रूट 3 मीटर है ना। 40 रूट 3 मीटर। और बेटा जो एक इंसान है यहाँ पे, है ना, एक इंसान है। एक मिनट बेटा, वहां पे बी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक मिनट, ये एक बार ये पूरा इधर से साफ कर लेता हूं। देखो ये आपके पास, ये ध्यान नहीं गया, ये ए है और बेटा ये बी है और ये सी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है टॉप से, यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है टॉप से। टेम्पल की जो हाइट है वो 30 मीटर है। और क्या बोला है कि दोनों जो आदमी है बेटा उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी है? 40 रूट 3 मीटर दी है। और क्या बोला है कि जो एक आदमी है उसकी डिस्टेंस कहां तक? टेम्पल तक, है ना। उसकी डिस्टेंस टेम्पल तक कितनी दी है बेटा? कितनी दी है? टेम्पल तक उसकी डिस्टेंस कितनी दी है यहाँ पे? 30 रूट 3। 30 रूट 3। अब आप समझ गए होंगे जो दूसरा आदमी है उसकी डिस्टेंस टेम्पल तक कितनी होगी? 10 रूट 3। ये बातें उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि टोटल 40 रूट 3 थी, ये 30 रूट 3 हो गई, तो ये 10 रूट 3 बचा। अब हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं सारी बातें। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द एंगल CAB। आपको एंगल CAB निकालना है। तो देखो आप ध्यान से एक एक चीज को, एंगल CAB चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें एंगल CAB बोला है। तो क्या मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, इसको अगर D नाम दूं ना, इस पॉइंट को मैं D नाम दूं, तो क्या मैं ट्राइंगल ABD देख पा रहा हूं? जी सर। और ट्राइंगल ABD में मैं क्या कह सकता हूं? अल्फा एंगल लाने के लिए। देखो पहले तो ये बताओ, एंगल CAB का मतलब अल्फा एंगल लाने, सीधी सी बात ये। एंगल CAB का मतलब क्या है बेटा? एंगल CAB का साफ साफ मतलब ये है कि आपको अल्फा एंगल लाना है, अल्फा की वैल्यू लानी है, ठीक है।
तो अल्फा की वैल्यू तो मैं इस छोटी वाली ट्रायंगल से आराम से ला सकता हूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाइट है, तो बेटा ये आपके परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABD, मैंने इसको डी नाम दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABD में आप क्या कह सकते हो कि भाई tan अल्फा, है ना, क्या कह सकते हो, tan अल्फा, एंगल अल्फा लाना है, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 30 है और बेस कितना है 30√3, बेस कितना है 30√3, 30 से 30 हुआ कैंसिल, तो आप कह सकते हो tan अल्फा जो हमारा है वो 1/√3 आएगा। और tan बेटा 1/√3 कहां होता है, tan 1/√3 बेटा यहां पे आपका 30 डिग्री पे होता है, कहां होता है 30 डिग्री पे, तो जो आपका अल्फा एंगल है बेटा वो 30 डिग्री आएगा, अल्फा एंगल जो है वो 30 डिग्री आएगा। तो यहां पे आप कह सकते हो एंगल CAB आपका कितना है 30 डिग्री, एंगल CAB 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री यहां पे एंगल आएगा। अब बेटा ये आपका अल्फा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अल्फा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पे मेरे को जरूर ये भी स्प्रिंट लग रहा है, क्योंकि दोबारा से एंगल CAB बोला, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोबारा से आपसे कोई एंगल CAB पूछे, ठीक है, तो ये आपका मिस प्रिंट लग रहा है, इसको काट देते हैं। इसमें बात करते हैं तीसरे पार्ट की, फाइंड द एंगल BCA, आपसे एंगल BCA पूछा है, तो ये भी आसान है, अपने को उधर साइड में एक ट्रायंगल दिख रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल BDC, उससे एंगल B, उससे एंगल ये जो बीटा एंगल है ये निकालना है। पहले तो ये बताओ एंगल BCA का मतलब, एंगल BCA का मतलब सीधा सीधा एंगल बीटा निकालना है ना बेटा, एंगल BCA का मतलब यहां पे एंगल आपको बीटा बताना है, एंगल बेटा आपको बीटा बताना है, तो बीटा एंगल लाना है, तो मैं क्यों यहां पे पूरी ट्रायंगल को देखूं, मैं इसमें छोटी वाली ट्रायंगल को देख सकता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है BDC, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिसमें मैं क्या कहूंगा tan बीटा, है ना, एंगल बीटा लेना है, तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है 30, और बेटा जो बेस है वो कितना है ये आपको समझना है, जो बेस है वो कितना है, इसमें जो बेटा बेस है वो tan√3 है, ध्यान से देखो, इसका जो बेस है वो tan√3 है, तो मैं क्या लिखूंगा tan√3 लिखूंगा, tan√3 लिखूंगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू यहां पे 3 पे कट रहा है, तो ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो कट के ऊपर √3 आएगा, तो बेटा यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 60 डिग्री, यस बेटा यहाँ पे बीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई, और अपने को यही चाहिए था 60 डिग्री, है ना, इसका आंसर बेटा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये एंगल बीटा भी है और ये 60 डिग्री है, बेटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, बोला कि फाइंड द एंगल ABC, ये अच्छा है बेटा, एंगल ABC आपसे पूछा है, एंगल ABC आपसे पूछा है, एंगल ABC ये वाला एंगल पूछा है, तो बेटा ये ट्रायंगल है पूरी की पूरी, तो आप कह सकते हो कि एंगल ABC प्लस में ये बेटा C है, एंगल ABC प्लस में अल्फा एंगल प्लस में बीटा एंगल किसके बराबर होगा 180 के बराबर, यस बेटा ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो यहां पे एंगल ABC लाना है, तो बेटा ये तो एंगल ABC ही रहेगा, ये तो एंगल ABC रहेगा, अल्फा की जगह क्या लिखोगे, अल्फा कितना आया था 30 डिग्री, 30 डिग्री आया था बेटा, बीटा कितना आया था अपना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आया, उधर आपका 180 डिग्री है बेटा, तो एंगल ABC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 180, ये हो गया, इधर ये 90 हो गया, जब उधर जाके घटेगा तो ये 90 बचेगा, क्या बचेगा 90, तो बेटा एंगल ABC की वैल्यू जो आई है वो 90 डिग्री आई है, तो इसका आंसर बेटा कितना है 90 डिग्री, इसका आंसर कितना है 90 डिग्री, जी सर। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, इसमें बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये कुछ अलग ही पूछ लिया, हालांकि इससे इसका कोई तालमेल ही नहीं इस चीज का, फिर भी इन्होंने पूछा है तो हम बताते हैं। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन एंड रेंज पूछिए, तो बेटा मैंने आपको समझाया हुआ है कि कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो फै टाइप का होता है, फै, है ना, हिंदी में जो फै होता है, फै फोर फल, उस टाइप का होता है। तो बेटा ये आपका -1 है, ये आपका 1 है, और बेटा यहाँ पे 0 है, वहां पे आपका पाई है। तो डोमेन मैंने कैसे समझाया आपको पता होगा, डोमेन मैंने कैसे समझाया, जब तुम ग्राफ को कट करो उस टाइम एक्स भी कट हो तो वो सब एक्स डोमेन में आते हैं, तो ऐसा कहां से शुरू होगा, ऐसा आपका -1 से शुरू होगा और कहां तक चलेगा, ऐसा 1 तक। तो बेटा डोमेन जो है ना, डोमेन जो है बेटा वो क्या आएगा -1 से 1, ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए।
जब तुम ग्राफ को कट करो उस टाइम तुम्हारा एक्स एक्सिस भी कट हो तो वो सब एक्स एक्सिस के वैल्यूज किस में होते हैं, डोमेन में। डोमेन पता चल गया हमें। रेंज में बेटा मैंने क्या समझाया, रेंज में मैंने क्या समझाया हुआ है, रेंज में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से कि भाई जब तुम ग्राफ को कट करो, जैसे ये आपका फिर से बना देता हूं, यहाँ पे फैट टाइप का ग्राफ बनता है बेटा, ये -1 है, ये 1 है, वहां पे पाई है। जब तुम ग्राफ को कट करो उस टाइम, जब तुम ग्राफ को कट करो उस टाइम वाई भी कट हो, वो सब वाई रेंज में होते हैं। तो बेटा ये काम कहां से शुरू हुआ है, ये 0 से लेके पाई तक हो रहा है। ये काम आपका 0 से लेके पाई तक हो रहा है। तो बेटा रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज की बेटा अगर बात करूं तो वो होगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो मैंने यहाँ पे बेटा चारों पार्ट के अच्छे से जवाब दिए। एक पार्ट तो यहाँ पे रिपीट कर रखा था इसलिए वो हटा दिया हमने। चारों पार्ट के अच्छे से जवाब दिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बेटा ये फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बेटा। मैं काफी सारे केस स्टडी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ आगे।